व जमात का अकीदा है कि हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत भी हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। बेशक ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करें और अहले बैत से मोहब्बत ना करें, और ये भी नहीं मुमकिन है कि सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत करें और सहाबा को गालियां दें। जी 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 बेशक। दोनों मोहब्बतों का होना हमारे दिलों के अंदर जरूरी है। अगर इन दोनों मोहब्बतों का मरकज हम अपने दिल को बना लें तो समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस बात पर अमल कर लिया जिसका हुक्म हमें अल्लाह और रसूल ने अता फरमाया है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब तुम फरमाओ कि मैं तुमसे इस बात पर कोई अज्र तलब नहीं करता, हाँ ये कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। इस आयत करीमा का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तबलीग की है, जो रहनुमाई की है, उसके बदले में हुजूर ये चाहते हो कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें, नहीं, बल्कि ये दोनों अलग अलग हुक्म हैं, अलग अलग बातें हैं। सबसे पहला ये कि अल्लाह के रसूल ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैंने जो तुम्हारे लिए तबलीग की, जो तुम्हारी रहनुमाई की, मैं उस पर तुमसे कोई अज्र तलब नहीं करता। अब उसके बाद दूसरी बात बयान की गई कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान में इसका जिक्र फरमा दिया है। अब सहाबा किराम के बारे में क्या अल्लाह ने फरमाया? अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, कि ये सहाबा वो हैं कि अल्लाह इनसे राजी है और ये खुदा से राजी है। यानी दोनों आयात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि इधर अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी है और इधर सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत को दिल में रखें और सहाबा का एहतराम ना करें तो हम मोमिन नहीं हो सकते। अगर सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करें और अहले बैत से बुग़्ज़ रखें तो हम ईमान वाले नहीं कहे जा सकते। ये तो कुरान का फैसला है। अब आइए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुनते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलाका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो जो है वो राह रास्त पर पहुंच गया, जो उसमें सवार हुआ वो निजात पा चुका है, और जो उस कश्ती में उस सफीने में सवार ना हुआ तो वो हलाक हो गया। मालूम ये हुआ कि जब तक अहले बैत की मोहब्बत ना हो उस वक्त तक नजात नहीं मिल सकती है। अब आइए सहाबा के बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं वो भी सुने। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, अगर तुम उनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पाए जाओगे। मतलब ये हुआ जब इन दोनों अहादीस को हमने सामने रखा तो खुलासा ये निकला जिसको आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस तरह पेश किया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत अतहार, फैजान साहबाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद गुलाम जिलानी साहिब क़िबला। दोनों मोहब्बतों का मजमुआ जरूरी है। अगर अहले बैत से मोहब्बत हो, सहाबा से मोहब्बत नहीं तो फिर वो ईमान वाला नहीं, और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत अहले बैत से मोहब्बत नहीं तो वो ईमान वाला नहीं। दोनों मोहब्बतों का मजमुआ जरूरी है। और इसी की रहनुमाई हमें हमारे सरकार आला हजरत ने भी कर दी कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है, यानी जो हुजूर के सहाबा हैं वो हमारे लिए सितारे हैं। और आला हजरत फरमाते हैं कि जो अहले बैत अतहार हैं वो हमारे लिए नाव हैं। तो जब हम सफर कर रहे हैं तो हमारे लिए नाव का होना भी जरूरी है, कश्ती का भी होना जरूरी है, और हमारे लिए सितारों का भी होना जरूरी है, क्योंकि कश्ती पर सवार हुआ जाता है और सितारों के जरिए लोकेशन देखी जाती है। अगर आप कश्ती पर सवार हों और सितारों के जरिए लोकेशन को तलाश ना करें तो आप कभी भी निजात नहीं पा सकते।
और अगर आप लोकेशन तो देख रहे हैं सितारों के जरिए, मगर कश्ती पर सवार ना हो तब भी आप राह रास्त पर नहीं पहुंच सकते, कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर कामयाबी लेना है तो दोनों की मोहब्बतों का हमारे दिल के अंदर मौजूद होना जरूरी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब बाद लोगों ने ये प्रोपेगेंडा रचाया और उनकी बदनसीबी है ये कि वो इस प्रोपेगेंडा के जो है वो एक हिस्सा बने, इसलिए कि सहाबा और अहले बैत की जो मोहब्बत है वो मोहब्बत किताबों के अंदर छपी हुई है। अहादीस की कुतुब के अंदर बेशुमार हदीसें आपको मिलेंगी जो चीख चीख कर ये ऐलान कर रही हैं कि सहाबा और अहले बैत की जो मोहब्बत है, कसम खुदा की क़यामत तक न किसी के दरमियान ऐसी मोहब्बत पाई गई है आज तक, न क़यामत तक ऐसी मोहब्बत पाई जा सकती है। बेशक बेशक, सुभान। अब आइए मैं उसी मोहब्बत की कुछ झलकियां आपके सामने रखूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ये हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ, सही बुखारी की हदीस, दूसरी जिल्द की ये हदीस है। और ये जो बातें और जो अहादीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये छिपी हुई बातें हैं, बल्कि छपी हुई बातें जो बेशुमार हदीसों की किताबों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन तवज्जो आपकी ज़रूरी है ताकि आप बात को अच्छी तरह समझ सकें और इस तरह के खबीस प्रोपेगेंडे से आप नजात हासिल कर सकें। दोनों की मोहब्बतों का आना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, उनसे भी मोहब्बत ज़रूरी, और हुजूर के जो अहले बैत है उनसे भी मोहब्बत ज़रूरी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिल क़राबती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये जुमला सुने। हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत और उनके साथ हुस्न सलूक मेरे नज़दीक, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ सिला रहमी करने से ज्यादा पसंदीदा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने। यानी अगर मैं अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करूं, सिला रहमी करूं, तो इतना ज्यादा मुझे पसंदीदा नहीं है जितना ज्यादा पसंदीदा मुझे ये है कि मैं हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अबू बकर हैं। मगर आज कुछ बदबख्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हजरत अबू बकर का मामला हजरत अली के साथ अच्छा नहीं था, वो गलती पर हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं है किताबों को, उन्होंने हदीस का मुताला ना किया। अगर हदीस को पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि हजरत अबू बकर जैसा खलीफा और हजरत अबू बकर जैसा सहाबी वो हैं कि जिन्होंने अहले बैत से इस कदर मोहब्बत की है कि इतनी मोहब्बत तो अपने घर वालों से भी नहीं की। बेशक बेशक। और आगे चलिए, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी मोहब्बत करते वो भी सुने। हजरत अबू बकर की मोहब्बत आपने सुनी, अब आइए हजरत उमर की मोहब्बत सुने। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक निकाह किया, और निकाह किससे किया मालूम है आपको? हजरत अली की बेटी जिनका नाम है उम्मे कुलसूम। किसकी बेटी है? जोर से बोलो। हजरत अली की बेटी हैं। और हजरत अली कौन है? अहले बैत में है। हजरत अली की बेटी जिनका नाम है उम्मे कुलसूम। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली से कहा, ए अली, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में रिश्ता भेजूं, तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। अगर अली के दिल में मोहब्बत ना होती या उमर के दिल में मोहब्बत ना होती तो उमर कभी रिश्ता हजरत अली की बेटी के लिए ना भेजते, और अगर अली के दिल में उमर की मोहब्बत ना होती तो अली कभी इस रिश्ते को कबूल ना करते। मगर यहाँ मामला बरअक्स है। इधर जैसे ही हजरत उमर ने हजरत अली की बेटी के लिए रिश्ता भेजा, अब हजरत अली ने इनकार ना किया बल्कि कबूल फरमा लिया। और अब उसके बाद जब हजरत अली ने उस रिश्ते को कबूल फरमा लिया तो इधर हजरत उमर का निकाह हजरत अली की बेटी जिनका नाम हजरत उम्मे कुलसूम है उनके साथ हजरत अली ने अपनी मर्जी से और अपनी रजा के साथ हजरत उमर के साथ उनका निकाह कराया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये बदबख्त कहते हैं कि हजरत अली और हजरत उमर की आपस में मोहब्बत नहीं थी। ये मोहब्बत के नजारे देखो, और ये बात कुछ छिपी हुई नहीं है, छपी हुई बात है, किताबों के अंदर मौजूद है। और आगे सुनिए इनकी मोहब्बत कैसी है। हजरत अली के 3 बेटे हैं, और तीनों बेटे वो हैं कि जो करबला में शहीद हुए हैं। इन तीनों का नाम मालूम है आपको क्या है? पहले बेटे का नाम है अबू बकर बिन अली, दूसरे बेटे का नाम है उमर बिन अली, और तीसरे बेटे का नाम है उस्मान बिन अली। जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत देखिए आप, मोहब्बत। अगर हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान को
हजरत अली से मोहब्बत ना होती तो हजरत अली अपनी औलाद का नाम उनके नाम पर क्यों रखते? अपनी औलाद का नाम उनके नाम पर रखना ये दलील है इस बात की कि आपस में इनके दरमियान बड़ी मोहब्बतें रही हैं। अब हजरत अली ने अपने बेटे का नाम रखा अबू बकर के नाम पर, दूसरे बेटे का नाम रखा हजरत उमर के नाम पर, और तीसरे बेटे का नाम रखा हजरत उस्मान के नाम पर। और आगे चलिए, हजरत हसन ने भी अपने एक बेटे का नाम रखा अबू बकर बिन हसन, यानी हजरत अबू बकर के नाम पर एक बेटे का नाम रखा, और दूसरे बेटे का नाम हजरत उमर के नाम पर रखा, और क्या नाम रखा? उमर बिन हसन रखा। सुभान अल्लाह कहिए जोर से। और आगे चलिए, हजरत इमाम हुसैन के एक बेटे हैं जिनका नाम उन्होंने शेखैन करीमैन में से हजरत उमर के नाम पर रखा, और उनका नाम था उमर बिन हुसैन। अब कहिए जोर से सुभान अल्लाह। अब वो बदबख्त लोग कि जो ये कहते हैं कि अहले बैत की आपस में मोहब्बत नहीं है, अगर ये मोहब्बत ना है तो फिर अपनी औलाद का नाम खुलफाए सलासा के नाम पर क्यों रख रहे? ये दलील है इस बात की कि हजरत अली हैं जो हजरत खुलफाए सलासा से मोहब्बत करते हैं, हजरत खुलफाए सलासा से, और हजरत इमाम हसन हैं वो भी इनसे मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन हैं वो भी इनसे मोहब्बत करते हैं, और ये सहाबा इकराम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। ये दुश्मनी और बुग़्ज़ और हसद वाला जो मामला है, ये आज के कुछ ऐसे कम नसीब और बदनसीब लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा रचाते हैं और ये कहते हैं कि इनकी आपस में मोहब्बतें नहीं थी, इनकी आपस में कराबतें नहीं थी। और सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ये चारों रिश्तेदार हैं। हज़रत अबू बकर भी रिश्तेदार, हज़रत उमर भी, हज़रत उस्मान भी, और हज़रत अली भी। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ये दोनों वो हैं कि इन दोनों की बेटियां हुजूर के निकाह में हैं। हज़रत अबू बकर की बेटी भी और हज़रत उमर की बेटी भी। तो इन दोनों की बेटियां जब हुजूर के निकाह में हुए हैं तो ये हुजूर के कौन हुए? ससुर हुए। अब दो जो खुलफा रह गए, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, ये वो हैं कि जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। सुभान अल्लाह। ये रिश्ता देखिए आप, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने इन जानिसार सहाबा के दरमियान में ऐसा रिश्ता कायम कर दिया कि दो के आप ससुर हैं और दो आपके ससुर हैं। सुभान अल्लाह। इन चारों के दरमियान में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये रिश्ता कायम करके ये बता दिया कि मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा ये दोनों मेरे लिए अजीज है। अगर इन दोनों से मोहब्बत करोगे तभी तुम्हारे लिए कामयाबी है, और अगर इन दोनों में से किसी एक से भी बुग़्ज़ व हसद रखोगे तो याद रखो कि फिर तुम्हें कामयाबी नहीं मिल सकती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। एक और हदीस पाक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली के साथ मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे। जब मस्जिद से आप तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि हज़रत हसन का बचपन का ज़माना है और बच्चों के साथ खेल में मशगूल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा तो हज़रत इमाम हसन को उठाया और अपने कंधे पर सवार कर लिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये अबू बकर कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, ये अबू बकर वो हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने दुनिया में रहकर जन्नत की बशारत अता फरमा दी। और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब, एक चैप्टर बांधा तारीखुल खुलफा के अंदर। उसके अंदर एक हदीस नकल की और उस हदीस में ये बयान किया गया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर के बारे में इरशाद फरमाया कि अबू बकर ने जो मामला मेरे साथ किया है, मैं अबू बकर के एहसान को चुका ना सका, इसका जो एहसान है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ही पूरा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये वो हज़रत अबू बकर हैं। हज़रत अबू बकर ने इमाम हसन को अपने जो है वो कंधे पर सवार किया और उसके बाद इरशाद फरमाया, कसम खुदा की, हज़रत अबू बकर के वो जुमले सुनो। हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, ए हसन, तुम्हारा मामला ये है कि तुम रसूलुल्लाह की शबी हो, यानी तुम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखते हो। जब हज़रत अबू बकर ने यह कहा तो हज़रत अली मुस्कुराने लगे। ये हज़रत अबू बकर का जुमला बता रहा है कि हज़रत अबू बकर इमाम हसन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मोहब्बत की ही दलील है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए
अच्छे अल्फाज और अच्छे अलकाब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अबू बकर ने कहा कि हसन तुम्हारा मामला ये है कि तुम रसूलुल्लाह से मुशाबाहत रखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। आला हजरत कहते हैं क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान अहले बैत अतहार, फैजान सहाबाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद गुलाम जीलानी साहिब अज़हरी। सुभान अल्लाह। और आगे लिखते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। लोग कहते हैं कि आला हजरत वो है कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं। अरे बदबख्तों, अरे अक्ल के अंधों, उनकी किताबों को पढ़ो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अहले बैत से किस कदर मोहब्बत करते हैं। अहले बैत तो बड़ी चीज है। मेरे सैयदी सरकार आला हजरत जब मारेरा मुताहरा पहुंचते थे तो आलम यह था अहले बैत का, सादात का अदब यह था कि जब मारेरा मुताहरा में गलियों में जब चला करते थे तो चप्पल नहीं पहना करते थे, बल्कि पैदल नंगे पैर आप मारेरा मुताहरा की गलियों में चक्कर लगाया करते थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। लिखते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक। यानी सिर्फ एक दो नहीं बल्कि या रसूलुल्लाह आपका पूरा घराना नूर का है। सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत। अब तकरीर का खुलासा मैं आपको दो अल्फाज में बयान कर दूं। खुलासा ये है कि हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत, इन दोनों का होना जरूरी है। वक्त कम है इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, वरना जिसका दिल करे जब दिल चाहे, मैं दूर नहीं रहता हूँ, हामला यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे मुझे बुलाए या मेरे पास आ जाए, मैं इस मौजू पर इस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। बेशुमार अहादीस मौजूद हैं, कुरान की आयत मौजूद हैं जो दलील है इस बात की कि अहले बैत और सहाबा दोनों की मोहब्बतों को होना जरूरी है। अगर सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत है और सहाबा की मोहब्बत नहीं है तो ईमान वाले नहीं हो सकते। और सिर्फ सहाबा की मोहब्बत है और अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो वो भी ईमान वाला नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, बल्कि बुजुर्गों का यही अकीदा है, चाहे ताबईन हो, तबे ताबईन हो, इमाम मुज्तहिदीन हो, या उसके बाद जो दीगर मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुहक्किकीन, उलमाए मुज्तहिदीन, उलमाए रब्बानियीन, यहाँ तक के मुज्तहिदीन और तमाम उलमाए किराम का इस बात पर इजमा है कि दोनों की मोहब्बतों का होना जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक की मोहब्बत ना होगी तो वह ईमान वाला नहीं हो सकता है। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इसी अकीदे पर कायम रहिए और इसी अकीदे पर इंशाअल्लाह हमें मौत आएगी इंशाअल्लाह। कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगों याद रखो जब तुम्हें मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम ईमान की हालत में दुनिया से जाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।